हम जमा कमाल नजरम तुम या असल लहुआ अलीमुल गैबी फला ज़ुरी अहला गैबी अहला अलीमुल गैबी सफालु सहेली गैबी अहला वा अना हम जना कमा कमल ला ज़नी या असल लहुआ हदा अलीमुल गैबी सफालु सहेली गैबी अहला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फिलमल्लाह। आमिर, तू भी वजू बना ले। भाई तू जियारत करके आ जा, मैं तेरा यहाँ बाहर वेट करता हूँ। क्यों? तू अंदर नहीं चलेगा? यार कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद तू यहाँ पर आया है और आते ही तू सीधा यहाँ पे जियारत करने आ गया। तुझे पता है मैं यहाँ पर रहकर भी कभी यहाँ पे नहीं आता। क्यों? तुझे खुदा पर अकीदा नहीं है? क्या भाई कैसी बातें कर रहा है? मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है, लेकिन मेरा सबसे पहला मजहब इंसानियत है। चल अब तू जल्दी से अंदर जाकर आ जा, अम्मी तेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तू नियाज तो लेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल लूंगा, जा जल्दी जा। हाँ हाँ चलाता हूँ। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा ये लीजिए। आलिया, आलिया, मैं तुम्हारा बैचमेट। आमिर, देखिए इमाम साहब, मैं आलिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पता नहीं किसी ने हमने बांध के रखा है बेड़ियों से आलिया को यहाँ। क्यों? क्योंकि उसने अपना इलाज कराने के लिए हमसे कहा था कि दरगाह में बेड़ियां डालकर हमको कैद रखा जाए। वो अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा बन गई थी। देखिए इमाम साहब, मैं आलिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ और अगर उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराया जाए तो वो ठीक भी हो सकती है। मेरी अम्मी खुद एक डॉक्टर है, वो इसका इलाज करेगी। इमाम साहब, मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, आप प्लीज उसकी बेड़ियां खोल दीजिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप दरगाह के मामलात में ना ही बोले तो बेहतर है। आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, बस। अल्लाह हाफिज। इमाम साहब, आमिर, चलते हैं यार, चल।
सवेरे से तो कम है। She should be fine in a while. अब्दुल जी इनके पुराने कपड़े धो देना और हॉल की सफाई करना। जी। सब जगह मट्टी लग गई है। बहुत गलत किया है तुमने आमिर। तुम्हारी नीयत कितनी भी साफ हो, पर तुम ऐसे किसी को घर पर नहीं ला सकते। उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते। अम्मी, मैंने आपसे सुबह कहा था ना, आलिया को उसके किसी रिश्तेदार ने घर में बांध कर रखा था और उसे इलाज की भी सख्त जरूरत थी। अम्मी, अम्मी, वो मेरी बैचमेट रह चुकी है और अगर आप भी मेरी जगह होती ना तो आप भी यही करती जो मैंने किया है। उसका कोई और नहीं है। अम्मी, आलिया ने बीच में कॉलेज आना बंद कर दिया था। उसके अब्बा की तबीयत शायद ठीक नहीं थी, पर अब पता नहीं वो कहाँ है। इसे मदद की जरूरत है। मैं शाम को चिराग को घर पे बुलाती हूँ। वो साइकेट्रिस्ट है, इसे चेक भी कर लेगा और अगर ये कुछ बोलेगी तो इसके अब्बा के बारे में भी पता चल जाएगा। और आगे से ऐसा कुछ भी करने से पहले तुम मुझे बताओगे। अब्दुल, मेरे साथ चलो। तो चिंता मत कर, मैं आंटी से बात करके आता हूँ। आलिया, इतने सालों बाद आपको दरगाह में इतनी तकलीफ में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आप अभी शायद मेरी बातें सुन भी नहीं रही होंगी, मगर मैं दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अब तो बस रात होने का इंतजार है। शाम की मगरिब से सुबह की फजर तक कोई नहीं बचेगा।
तुम उनमें से एक हो। لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما प्लीज मुझे माफ कर प्लीज मुझे जाने दो प्लीज लीजिए और वाह आंटी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना आंटी, बहुत लजीज। शुक्रिया। लेकिन मैम ये गलत है। आप मुझे जब भी बुलाती हैं कोई ना कोई काम के लिए बुलाती हैं, ऐसे खाने के लिए कभी नहीं बुलाती। मैं सिर्फ बड़ौदा से ना आंटी के हाथ का खाना खाने आता हूँ। बताइए। आमिर, आई श्योर तुम बिल्कुल नहीं खाओगे? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। अच्छा डॉक्टर, आलिया को क्या हुआ है? वो तो मैं पेशेंट से बात करने के बाद ही डायग्नोस कर पाऊंगा, पर जितना आप लोगों से सुना है मुझे लगता है वो किसी गहरे सदमे से गुजर रही है। बट इट्स ओके, एक दो थेरेपी सेशंस और कुछ मेडिसिन से वो ठीक हो जाएंगी। मैं डिनर के बाद आलिया से मिल लेता हूँ। आप और कुछ लेंगे? बस बस बस, और कुछ नहीं। आलिया, कैसा महसूस कर रही हो?
आलिया, मैं डॉक्टर चिराग हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, खुल के बात कर सकती हो। आलिया, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें उसका जवाब देना है जो इस कैमरे पे रिकॉर्ड होगा फॉर माई एनालिसिस। आलिया, ये बताओ, तुम्हें मालूम है तुम इस वक्त कहाँ हो? खैर छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। चलो फिर से शुरू करते हैं। बीबी जी, आज भी लाइट। ये यहाँ की लाइट की प्रॉब्लम कब खत्म होगी? अब्दुल, एक काम करो, बाहर जाकर वो अपना जनरेटर है ना, वो जरा चेक करो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैं कैंडल्स लेके आती हूँ। भाई, मैं जरा डॉक्टर चिराग को देखकर आता हूँ। ओके। दिमाग खराब जनरेटर बताए ना किधर है? कौन है? बीबी जी? डॉक्टर चिराग, डॉक्टर चिराग। हाँ आमिर, आओ अंदर आओ। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, वो लाइट चलेगी ना तो सोचा टॉर्च दे दूं आपको। हाँ, बहुत ज्यादा अंधेरा है। हाँ, लाइट का अक्सर प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। ये टॉर्च इधर ही है। डॉक्टर? आलिया? बीवी जी, कहाँ जा रही हैं आप? बीवी जी सुनिए, रात में ऐसे मत जाइए। बीवी जी, बीवी जी, कहाँ जा रही हैं आप?
फोन किसने किया था? सर मैंने क्या था? इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? बिल नहीं भरते क्या? कमरा कौन सा है? ये वाला। कहाँ है भाई डेड बॉडी? है? कहाँ है? अरे किधर है? अरे विलास। जी सर। देखा तूने? ऐसे कपड़ों तरह लटका के रखा है इसको, और तुम लोगों ने इसको उतारा भी नहीं यार। और चलो कोई नहीं, इसको उतारते फिंगरप्रिंट खराब होते, हमारा काम बढ़ जाता। अच्छा भाई, वो वीडियो कैमरा कहाँ है ये तो बता दो। इधर है सर कैमरा। और इस एमएमएस की रागिनी कहाँ है? सर उसका नाम आलिया है, और इस कत्ल के बाद से वो लापता है सर। अच्छा, लापता है। अरे विलास। जी सर। एक काम कर, सबको बाहर ले जा, उनका बयान ले, और जीप में मेरा वेट कर, ठीक है? ओके सर। तब तक मैं इस कमरे की तलाशी लेता, शायद कोई सुराग मिल जाए। जा जा। हो क्या किया इसके साथ? चल। तकरीबन रात को 9 बजे आए थे वो। खाना खाया उन्होंने साथ में, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम पेशेंट से मिलना है, और वो चले गए। हमने दिखाया, उसके बाद फिर चिराग के साथ ये कैसे? या अल्लाह, मैं क्या करूं? हमें वो, मुझे आपसे कुछ कहना था। अम्मी वो दरअसल हमने आलिया को उसके रिश्तेदार के घर से नहीं छुड़ाया था। फिर? अम्मी वो आलिया दतार के दरगाह पर बेड़ियों से बंधी हुई थी। मैंने और लतीफ ने उसे वहां से रिहा कराया था। क्या कर रही हो? बाहर आओ। ठीक है, ये मैं सब लिख लिया है। अगर साहब पूछे तो बोलना बाहर गाड़ी में हूँ। इमाम साहब ने कुछ तो बताया होगा कि आलिया को वहां पर क्यों बांध के रखा था। आमिर, बोलो। हमें दरगाह जाकर इमाम साहब से बात करनी चाहिए, शायद पता चले कि आलिया कहाँ है।
ठीक हो ना? डरो मत, मैं हूं ना। पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं सब संभाल लूंगा। देखो, इतना डर गई हो तुम, मत डरो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहाँ जा रही हो? आलिया, चलो गाड़ी में कोई है कि देखो। अबे तू गाड़ी निकाल, चल। आगे चलो, हमें जल्दी गाड़ी निकालो। चलो चल, हमें गाड़ी निकाल दो। आंटी बैठो जल्दी। मैं इमाम साहब से बात करके आता हूँ। नहीं, तू कहीं मत जा। नहीं, तुझे कुछ हो जाएगा तो। हमें कुछ नहीं होगा। मैं नहीं, तू नहीं जाना कहीं। मैं इमाम साहब से बात करके आता हूँ। मैं अभी आया हूँ। इमाम साहब दरवाजा खोलिए। इमाम साहब कहाँ है? इमाम साहब तो नहीं है, मैं इस दरगाह की देखभाल करता हूँ। क्या बात है? देखिए जनाब, वो आलिया आलिया तो खबीज की चपेटे में है बेटा। खबीज? हाँ बेटे, हमारे इस्लाम में 3 जमातें उतारी गई हैं, इंसान, जिन और फरिश्ते। अल्लाह व तबारक व तआला ने फरिश्तों को अपनी इबादत के लिए उतारा है, इंसान को मिट्टी से बनाया गया है और जिन को आग से। जिन तो इंसान को देख सकता है, लेकिन इंसान जिन को नहीं, इसीलिए तो इनको जिन्नात कहा जाता है। बेटा ये हमेशा कुछ न कुछ बुराइयां ढूंढते रहते हैं। जिस तरह से इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरीके से जिन्नों में भी अच्छे और बुरे जिन्न होते हैं। जो बुरे होते हैं उन्हें खबीस कहा जाता है। पर आलिया खबीज के झपेटे में आई कैसे?
बेटे, आलिया के अब्बा की दुकान दरगाह के बाहर थी। उनके अब्बा की तबीयत कुछ नासाज रहती थी। आलिया गड़गड़ाकर दरगाह के सामने अपने अब्बा के लिए, उनकी तबीयत ठीक होने के लिए दुआ करती थी। बेटा, या अल्लाह, मेरी अब्बू की उम्र दराज करना। इंशाअल्लाह मैं हर हफ्ते रोजा रखूंगी। लो बेटा आलिया, दबा लो। बेटा अब्बू कैसे हैं? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुश रहो। बाबा, ये आपके लिए। मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए, जुमा मुबारक। प्लीज मेरे अब्बू के लिए दुआ करना। जुमा मुबारक, मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिए। जुमा मुबारक, मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिए। जुमा मुबारक, प्लीज मेरे अब्बू के लिए। ये क्या कर रही हैं आप? अब्बू, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अब्बा का ख्याल रखा बेटा, समझते नहीं। अरे नज़ीर भाई, सलाम वालेकुम। तो आप ये सब बताएं ना, अब्बा का ख्याल रखा। आलिया बिटिया, अब दरगाह में वहाँ क्या कर रही थी आज? ये लीजिए, पहले आप दवाई लीजिए। ये दवाई छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि आप दरगाह में कर क्या रही थी? आपकी खैर के लिए दुआ मांग रही थी। और क्या कर रही थी? और ये दुआ मांगने के लिए किसने कहा था आपको? मुझे पता है कि सब उस ढोंगी बाबा के कहने पर ना। तो शादाब, कितने पैसे दिए आपने उसे? जी अबू, 1000 रुपए। क्या आलिया, इंजीनियर होने जा रही हो और ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास करती हो? अरे कुछ नहीं होने वाला मुझे, मेरा मरना जीना उस अल्लाह के हाथ में। और फिर डॉक्टर ने भी तो कहा है कि बाईपास के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे इन ढोंगियों के पीछे भागने में तुम्हारा ही नुकसान है। मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि जल्द से जल्द तुम्हारा निकाह हो जाए और फिर मैं आराम से मर सकूं। अब्बू, मरे आपकी दुश्मन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे नहीं करना कोई निकाह। मुझे कुछ होने से पहले मैं तुझे निकाह के जोड़े में देखना चाहता हूँ मेरी बच्ची। अब्बू, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर आपकी इतनी जिद है ना, तो घर जमाई ले आएगी। मेरी पागल बच्ची। डॉक्टर साहब ने क्या बोला? देखिए ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं अब्बू के बारे में। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। देखो, इनको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ, देखो, इनकी जान एक जिन बचा सकता है। और ये एक काला जादू किसी भी जिन को उसकी दुनिया से हमारी दुनिया में लाने में मजबूर कर सकता है। अब्बू की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। अगर उसको बुलाते वक्त तुम्हारा ध्यान जरा सा भी भटका तो कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज बताइए मुझे क्या करना है। ठीक है।
जमा कमाल नजरम तुम या असल लहुआ अलीमुल गैबी फला ज़ुरी अहला गैबी अहला अलीमुल गैबी सफालु साहिली गैबी अहला वाना जना कमा कमल ला ज़नी या बअसल लहुआ हदा अलीमुल गैबी सफालु साहिली गैबी अहला। आलिया ने अपने काले जादू से जिन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जगह खब्बीस आ गया और उसने आलिया के अब्बा की जान ले ली और आलिया को उसने अपनी बीवी मान लिया। पर आलिया को बीवी मानकर खबीस का क्या फायदा? आलिया के जरिए बेटा वो लोगों की रूह कब्ज करता है। वो जैसे जैसे लोगों को मारता है उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। आंटी आंटी बेटा एक बार खबीस का मकसद पूरा हो गया, वो आलिया को भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस खबीस को रोकने का कोई तरीका नहीं? बेटे अल्लाह तबारक व तआला इस खबीस को रोक सकता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है उसी तरीके से इस बुरे खबीस को नेक जिन ही मार सकता है। मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए तुम और तुम्हारी अम्मी इस दरगाह के बाहर नहीं जाएंगी। अम्मी, 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 इमाम साहब अम्मी को बचाइए। बाहर मत जाओ बेटा, वरना उसकी ताकत के आगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अम्मी, अम्मी, नहीं इमाम साहब। अब तो तेरा खुदा भी तुझे बचा नहीं सकता। मेरी ताकत का नजराना देखेगा। मेरी अम्मी को बख्श दे। नहीं देखेगा। इमाम साहब कुछ कीजिए, इमाम साहब कुछ कीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। या अल्लाह, मेरी अम्मी की जान को बख्श दे। अल्लाह, अल्लाह बख्श दे मेरी अम्मी की जान को। अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। मैं तो तफेल हूं ना। छोड़ दो उसको। अरे मैं कहता हूँ छोड़ दो उसको। नहीं, नहीं छोड़ूंगा इसे। अना हुवल सईदुल बशर या शर्र मिल जिन्ना। तू इंसानों की मदद क्यों करना चाहता है? मैं खुदा का बंदा और जो लोग खुदा की दिल से इबादत करते हैं मैं उनकी मदद करता हूं। अबे, 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 तुम्हें इस लड़की
को छोड़ के जाना ही होगा। और अगर तू नहीं गई, मैं तुझे सीधा दोज़ख भेज दूंगा। खुदा की इबादत का जवाब नहीं है तेरे पास। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदु सिनतुन लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह ताला और हुजूर के नाम पे इस दुनिया को छोड़ करके अपनी दुनिया में वापस चला जा और कभी वापस मत आना। आमिर